जैसा भजन कर रहे हैं सो करो, सही कर रहे, ठीक कर रहे, अच्छा है। उसके लिए आवश्यकता इस बात की है आप ही को लो, क्योंकि परम पद को प्रेम आपको आप ही माई, परम पद को नाम आपको आप जपाई। आप बोले तो आप क्या गोवर्धन जी, अभी आप क्या समझते हैं हम गोवर्धन है, ये गोवर्धन के प्रेम से काम नहीं चलने वाला। आप दूसरा क्या समझो, जीव है, मन में प्रेम आया, मन में भाव आया, ये भाव और मन का प्रेम भी ये चेतन का प्रेम है, ये अगम का प्रेम नहीं है, ये बेहद तक ले जाएगा आपको ये प्रेम। तो या तो तुम दो ही चीजें जानते हो, या तो शरीर से भजन करना जानते हो या जीव से भजन करना जानते हो। जीव के अंदर जो चीजें हैं वो चीजें आपकी बदलती है, मन आपका निजमन होता है और बुद्धि आपकी प्रज्ञा होती है, लेकिन निजमन से भी काम चलने वाला नहीं है। संतो कही आपस नहीं बोल, सुरत निरत ना ही चित चेतन ना निज मन कौन तो ही। तुम निजमन पे जाके अटक जाते हो, निजमन के आगे तुम्हें समझते ही नहीं कुछ, इसलिए कि तुम्हें मालूम नहीं, हमें मालूम नहीं हो ज्ञान भाई। अभी तक जो समझ रही थी वो चीज है, गलत कुछ नहीं है, ठीक है, एक लेवल आप पार कर चुके हैं, लेकिन अब जो आगे का लेवल जो पार करना है उसके आगे आपको खोजना होगा। तो पहली बात ये साकी पड़ गई, भजन में क्या करना है। भजन आप कर रहे तो पहले ही ये चाहिए था, प्रथम हम सत्संगत कीनी शुद्ध बुद्ध अकल। काय की अकल, हम ये नहीं है, ये अकल, हम गोवर्धन नहीं है, इसमें से निकल जाएगा जी, वो भी हम नहीं है, हम उसके परे हैं, ये अकल चाहिए थी। चलो पहले नहीं है तो आप ले लो, चलेगा, आप ले रहे बोल रहे बराबर है बात। दूसरी बात है, एक और है, एक जगह और एक बात आई है। ये तो इस तरह से हो गया कि आप ही को खोजो, राम राम वो पद सुमर अरद उरद विचको। तो राम राम का भजन इस तरह से करो कि वो अरद उरद भी तुम्हारा भजन बन जावे, अजपा जा बन जावे। और लेकिन वो जो चीज जो तुम्हारा ज्ञान जो है तुम्हारे पास, वो तुम्हारे पास ही रहे, वो तुम्हारा है ज्ञान, तुम्हारा ही ज्ञान, तुम्हारा आप ही आप। और विठल राव के संवाद में कह रहे हैं, महाराज देवल देव विधि नहीं राखी, आपने ऐसी विधि बताती, ना देव है ना देवता है, ना सदगुरु है ना संत है, हम किसकी शरण में जाएं। महाराज ने कहा कि कोई कहे कि कोई संत आएगा तुमको बता देगा, तुमके ऊपर कृपा कर देगा, मेहर हो जाएगी, तुम्हारे अंदर जागृत होगा, ये बात ऐसी नहीं है। अरे महाराज ये भी बात नहीं, अभी तक तो हम यही सुनते आए। हाँ सुनते आए, लेकिन हमारा जो नियंचर है उसकी सत्ता कुछ अलग है, उसका सदगुरु अलग है। तो वो सदगुरु कैसा है, तो वो सदगुरु कैसा, फिर किसकी शरण में ले जाए, तो क्या बोलते, और शरण कोई नहीं चाहिए, आप उलट आप में रहिए। ये क्या हम बाहर से जाए, उत्तर प्रदेश से जाएगा ये साकी, किसकी है, महाराज की है, विठल राव की संवाद की है, ज्ञान है, ये समझ में नहीं आया क्या। दूसरी बात, एक और भजन कैसे करना चाहिए, एक पोहर में जाग कर चेतन होए तन माय जाकर। अरे सब जाके ही करते भजन, नहीं आकर सो के करते क्या, नींद में करते क्या कोई भजन। फिर जागकर लिखने का मतलब क्या है, बताओ दादा बताओ एक पहर में जाग कर, फिर जागना ही ऐसे ही नहीं समझना है कि तुम सोचो कि हम जग तो रहे। महाराज ने और लगा दिया, चेतन होए तन माय, ये शरीर के अंदर जाग करके चेतन होकर के, काय में जागना है, शरीर के अंदर जागना, तो जगह ही जगह है, और क्या जागना होता है, चेतन मन जागना है, वो तो जा है ही, वो तो है ही। जागना कुछ अलग है भाई साहब, ये जागना नहीं है। चेतन होना, चेतन तो हो ही, चेतन नहीं होना चले गए होते, चेतन तो हो, जाग तो रहे हो, फिर क्या विशेष है इसके अंदर। यहां भी भजन करने की विधि बता रहे हैं, एक पोहर में जागकर चेतन होए तन माय। आगे क्या है, प्रेम दशे गुरुमाय, तो मंथन कीजिए प्रेम दशे। हाँ ये तो तब ये मंथन कीजिए प्रेम दशे गुरुमाय, प्रेम दशे गुरुमाय, उलटता बारन लागे। हाय तब उल्टोगे तुम। उलटना क्या है यार, उलटना का मतलब हम अपने आप को गोवर्धन समझ रहे थे, हम गोवर्धन नहीं है, हम गो है, ये हो गया उलटना। भजन गोवर्धन का था, दुनिया में गोवर्धन थे, लेकिन गोवर्धन तो उससे कुछ लेना देना है नहीं। ये बड़ा हुआ बुढ़ा होगा, हो गया चला जाएगा, तुम बचोगे।
गए गोवर्धन, लेकिन तुम तो बचे। गोवर्धन गेला पण तुम्ही राहिले की नाही, तुम्ही राहणार, तुम्ही होते आता पण तुम्ही राहणार। तो एक पहर में जागकर, जागकर का मतलब क्या है, दरिया साहब फरमाते हैं, दरिया सब जग सोवता जागा नाही कोई, अपने में ही जागना जागा कहिए सोए, राम दिसी जो जागा जागा कहिए सोए। राम दिस, राम दिस मतलब राम कौन, राम 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 कर रहे हैं, ये क्या है ना, राम कौन है, अपना राम संभाल, आपका अपना राम है। राम यानी कौन, जो रम रहा है वो, कौन कौन रम रहा है इसमें, श्वास रम रही है, चेतन रम रही है, ब्रह्म रम रही है, और इन श्वास चेतन और ब्रह्म के परे तुम रम रहे हो। तुम श्वास नहीं, तुम चेतन नहीं, तुम ब्रह्म नहीं, तुम जो हो वो हो, और तुम्हारा ऐसे कोई संबंध नहीं। आ तो जीव ब्रह्म ही होई, या को पकड़ सके नहीं। तुम पकड़ में, तुम तो पकड़े ही धरे, तुम तो, हाँ ये शरीर तो काल का ही अवतार है सीधा सीधा, इसमें से क्या निकलने वाला है, ये तो काल का है ही, और खा जाएगा नहीं, खा ही रहा है। जीव भी काल का ही है, मन बुद्धि चित्त काल के ही बने हुए हैं, ये तो जाने वाला है, शरीर के साथ ये भी जाता है। अब चेतन, चेतन भी काल का ही है, ब्रह्म भी काल का ही स्वरूप है, ब्रह्म से ही सब पैदा होते हैं। अब आप अपने को खोज लो, अब इससे ज्यादा और क्या बताए आपको, इसके ऊपर ध्यान करो, इसके ऊपर मंथन करो, इसके ऊपर विचार करो कि फिर तुम कौन हो, तो उसमें जागो, वो तुम्हारा जो राम है वो आप ही हो। अगर कहते हैं तुम्हारा राम तो तुम अलग, तुम्हारा राम अलग नहीं, इसलिए आप ही हो, और उस आप में रह करके आप भजन करोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो दो चीजें आपको बताई, एक तो बात ये कि जो भजन करते हो उस समय सीधा सीधा त्रिकुटी पे इधर ध्यान लगाना नहीं, नाभि में जाना चाहिए आपको। नाभि में जाने के लिए रास्ता है कंठ से। और दूसरी बात बताऊं, कंठ स्थान से, कंठ स्थान का भजन क्या होता है, कंठ स्थान से भजन करके इतनी जल्दी अगला शब्द देना नहीं, और आप भी आगे जाना नहीं। कंठ शब्द, तारा सिंह महाराज, कंठ शब्द को जागृत करने के लिए कंठ शब्द की जो बात कही है, तो उसमें अलौकिक ग्रंथ में या अजरलोक में आती है वो बात कि जो कंठ स्थान पर शब्द कब पूरा होता है, कि जब सब आप भजन जो करते हो, नाभि तक भजन पहुंच रहा है, और नाभि में पहुंचने के बाद जो प्रेम आपके अंदर प्रकट होता है, नाड़ी नाड़ी रोम रोम में चला जाता है, रंगार जब हो जाता है, तब कहीं आपका जीव जागा है, और कंठ स्थान पे है जीव की स्थान। इतना भजन हो जाए तब कंठ स्थान का समझो कि कंठ स्थान का भजन पूरा हुआ, तब आगे आना है आपको, इसके पहले नहीं। और हम कितनी जल्दी कर देते हैं। तो इस प्रकार से इस भेद को समझो। पहली बात, जो भजन कर रहे हो तो सीधा सीधा ध्यान इधर त्रिकुटी पर लगाओ मत, नहीं तो पूरा मार्ग से चले जाओगे आप। और यदि और जैसे अंदर सांस लेते हो तो यहाँ मत लगाओ, और बाहर सांस छोड़ते हो तो यहाँ नहीं, जिस स्थान पर जा रहे हो उस स्थान से होना चाहिए। कंठ पर जा रहा है तो कंठ पे ठहरे हो, श्वास जा रही है और श्वास आ रही है, श्वास यहाँ तक की श्वास पे ध्यान आना है, बस यहाँ तक की श्वास पे ध्यान आना, यहाँ ठहराओ, यहाँ रोको, ये कहते हैं। मैं इनका बहुत आभारी हूँ, बहुत खुशी हुई मुझे, बहुत आनंद हुआ, लेकिन जब मैंने इनको समझ लिया पूरा, तब मैं इनके सामने आया। अब तक आया नहीं 3 साल में। क्यों? व्यक्ति कोई बोल रहा है और कोई भेद के साथ बोल रहा है, तो हमें अध्ययन करना होगा उसके लिए। ऐसे ही बोल रहा है, कहीं सुन के आ गया। पहले तो मुझे यही लगा, तारा सिंह जी, हमने तुमको राजस्थान में देखा था ना, तो मैंने सोचा ये पट्टा कहीं तो गया है महाराज, ये कहीं से तो सीख के आ गया है, उधर वो राम राम करते वही सिखा रहा है यहाँ। फिर मैंने मेरे को तसल्ली दी और इनका ज्ञान सुना, और ये चीजें सी तो समझ में आई, नहीं ठीक कह रहे हैं। जब उन्होंने ये बात कही तो मुझे याद आ गई वो बाइयाँ, वो भजन करती जो फुसकारी मारती, वो हम जाकर जा रही, ये सुशोभना है, हो सकती है, लेकिन ये बरोबर नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, समय देखना भाई, 11 बज गया था, 11 बज गया, और बजाओ 11 ही बजे। अच्छा, हमारा बजना बंद करें।